Every cause has its effect. Every effect has its cause. We are all connected in a web of cause and effect, shaping the fabric of our existence. हर कारण का अपना परिणाम होता है, हर परिणाम का अपना कारण होता है। हम सभी कारण और परिणाम के जाल में जुड़े हुए हैं, जो हमारे अस्तित्व के कपड़े को रूप और आकार देते हैं। हेलो दोस्तों, आपका माइंड फिट ग्रोथ चैनल में स्वागत है। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में कहा था कि मैं आपको NLP के फ्रेम्स के बारे में बताऊंगा। शायद आपको अब तक पता भी नहीं चल पाया है कि आप पूरी दुनिया को अपने ही फ्रेम से देखते रहे हो। हर व्यक्ति के पास अपना एक फ्रेम होता है। फ्रेम यानी कि चश्मा। आपका फ्रेम जैसा होगा, आपको वैसी ही दुनिया भी दिखाई देगी। एक बार निखट्टू लाल को डॉक्टर ने कहा कि अपनी आँखों को दुरुस्त करने के लिए आपको हरे रंग पर ही अपनी नज़र बनाए रखनी है। डॉक्टर की एडवाइस का शब्दशः पालन करते हुए निखट्टू लाल जी ने अपने घर में हर चीज़ पर हरा रंग पोत दिया। गलती उनकी है कि वे माइंड फिट ग्रोथ चैनल में नहीं आए, नहीं तो उन्हें हम बता देते कि उन्हें सिर्फ अपना फ्रेम बदलने की ज़रूरत है। हरे फ्रेम वाला चश्मा पहन लेते तो उन्हें अपने आप पूरी दुनिया हरे रंग की दिखने लग जाती। लेकिन दोस्तों, हरे रंग का न सही पर कोई ना कोई फ्रेम तो आप भी पहने ही हुए हो। अब सबका फ्रेम एक दूसरे से अलग होता है। यह आपके फ्रेम पर है कि आपको दुनिया कैसी दिखती है। जैसे जो फ्रेम मैंने पहना हुआ है, उस फ्रेम से मुझे दुनिया बेहद हसीन दिखती है, मासूका से भी ज़्यादा हसीन, हसरतों और कामयाबियों के अवसरों से भरी हुई, खुशियों के रंगों से नहाई हुई। लेकिन ज़रूरी नहीं कि आपको भी दुनिया वैसी ही दिखे। हो सकता है आपका फ्रेम अलग हो और आपको दुनिया तकलीफ़ों और संघर्ष से भरी हुई दिखती हो, आपको दुनिया बेरंग दिखती हो। कारण और परिणाम यानी कॉज एंड इफेक्ट को समझकर आज हम जानेंगे कि दुनिया हमें जैसी दिखती है वैसी क्यों दिखती है। कॉज एंड इफेक्ट NLP यानी न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फ्रेम है दोस्तों। लेकिन फ्रेम के बारे में जानने से पहले NLP के बारे में जानना जरूरी है। न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग NLP इज अ साइकोलॉजिकल अप्रोच दैट इन्वॉल्व्स अंडरस्टैंडिंग हाउ द लैंग्वेज वी यूज and the patterns of behavior and thought influence each other, as well as the neurological processes that underlie both language and the behavior. It was developed in the 1970s by Richard Bandler and John Grinder. दोनों को NLP के लिए ही अब दुनिया जानती है। दोस्तों, NLP अपने में बहुत बड़ा है। मैं धीरे धीरे इसके सारे पहलुओं को आपके सामने लाता रहूँगा, क्योंकि यह है बहुत कमाल की चीज़। NLP आपको ज़िंदगी जीने का सही सलीका देता है और आपकी पर्सनल ग्रोथ में वह रॉकेट की स्पीड जोड़ देता है। आज हम NLP के तहत बताए जाने वाले 5 फ्रेम में से पहले फ्रेम, कौन सा फ्रेम, कॉज एंड इफेक्ट पर बात करने वाले हैं। इस फ्रेम को जान लेने के बाद आप समझ जाओगे कि आपकी ज़िंदगी जैसी है वैसी क्यों है, उसके क्या कारण हैं। एक बार आप कारण जान जाओगे तो उन्हें बदलकर आप कभी भी परिणामों को भी बदल सकते हो। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, मैं कैप्टन सुंदर चंद ठाकुर, आपका लाइफ कोच और आपका माइंड कोच, आपको एक खूबसूरत शेर सुनाना चाहता हूँ। कहूँ कुछ उनसे मगर ये ख्याल होता है, कहूँ कुछ उनसे मगर ये ख्याल होता है, शिकायतों का नतीजा मलाल होता है। दोस्तों, शायद कमर बदायूनी का यह शेर बहुत कमाल की बात कह रहा है। आप लोग समझे या नहीं? शिकायतों का नतीजा मलाल होता है। मलाल यानी आपको कुछ नहीं मिलता, आपको सिर्फ अफसोस मिलता है। आप अगर अपनी ज़िंदगी को लेकर शिकायत करते हो, मेरी सैलरी बहुत कम है, मेरी सैलरी क्यों नहीं बढ़ाई जाती, मैं इतनी गरीब परिवार में क्यों पैदा हुआ, मैं इतनी छोटी सी जगह में रहकर क्या कर सकता हूँ, मैंने सरकारी स्कूल से पढ़ाई की तो मैं प्राइवेट स्कूल से बड़े बच्चों के आगे कैसे जा सकता हूँ, मुझे अच्छा खाने को नहीं मिलता तो बॉडी कैसे बनेगी, मेरे पास अच्छा कैमरा नहीं है तो मैं अच्छा YouTube वीडियो कैसे बना सकता हूँ। शिकायतों का दोस्तों कोई अंत नहीं है, लेकिन जो शिकायत करता है उसके हाथ क्या आएगा। जनाब कमर बदायूनी साहब ने बताया ना, शिकायतों का जवाब क्या होता है, मलाल होता है। तो आपके हाथ मलाल ही आएगा। हाथ में अगर नाम, पैसा, शोहरत और इश्क की कामयाबी चाहिए दोस्तों, तो शिकायतें करना बंद करो और उनकी वजहों को तलाशो कि आपके जीवन में जो हो रहा है उसकी वजह क्या है। सैलरी नहीं बढ़ रही अच्छी तो उसकी वजह क्या है, वजहों पर काम करना शुरू करो। चलिए जानते हैं NLP का यह कॉज एंड इफेक्ट फ्रेम आपको
क्या क्या सिखाने वाला है। चलिए समझते हैं क्या होता है एनएलपी में कॉज एंड इफेक्ट फ्रेम। दोस्तों यह जो एनएलपी न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग का कॉज एंड इफेक्ट है, जिसे हम ब्लेम फ्रेम भी कहते हैं, यह आम बोलचाल में इस्तेमाल होने वाले कॉज एंड इफेक्ट से थोड़ा सा अलग है। यह जो कॉज एंड इफेक्ट है, इसे समझना और जीवन में इसका पालन करना आसान है। और आप अगर ऐसा करने लगे, यानी आपने अगर इसे ठीक से समझ लिया और समझकर अपने रोज़मर्रा के जीवन में इसका उपयोग करने लगे, तो तय मानिए कि आपका जीवन सुख, समृद्धि और ग्रोथ के रास्ते पर चल पड़ेगा। आप इसका इस्तेमाल करके दूसरे लोगों को भी नेगेटिविटी के लूप से बाहर निकालने में मदद कर पाओगे। दोस्तों जब भी हम किसी घटना, किसी स्थिति के समक्ष आते हैं, या कहें कि जब भी कोई एक्सटर्नल इवेंट होता है, तो हम दो तरह से रिएक्ट करते हैं। एक तरीका है जिसमें हम इफेक्ट लूप का रास्ता लेते हैं, और एक तरीका है जिसमें कि हम क्या करते हैं, कॉज लूप का रास्ता लेते हैं। एक्सटर्नल इवेंट का मतलब है सुबह उठने के बाद हम जिस भी स्थिति के समक्ष होते हैं, हमारे साथ जो कुछ भी घट रहा होता है, वह एक्सटर्नल इवेंट ही है। जैसे अगर अभी आपके बारे में बात की जाए, तो आपकी ज़िंदगी में एक्सटर्नल इवेंट यह हो रहा है कि आप मेरा वीडियो सुन रहे हैं। जितने भी लोग जीवन में विक्टिमहुड की स्टेज में हैं, वे अपने साथ हो रही हर बुरी घटना के लिए, अपने हर ख़राब रिजल्ट के लिए दूसरों को दोष देते हैं। गलत करते खुद हैं, दोष दूसरों को देते हैं। दूसरों पर डोमिनेंस के लिए भी लोग इस फ्रेम को पहन लेते हैं। जो लोग इस फ्रेम का इस्तेमाल करते हैं, वे रिलेशनशिप में कभी भी गिवर्स नहीं होते दोस्तों, देने वाले नहीं होते, बल्कि रिसीवर्स यानी लेने वाले होते हैं। इन्हें दूसरों से सिर्फ चाहिए होता है। इन्हें नहीं पता चलता कि रिलेशनशिप के फूल के खिलने के लिए दूसरे को देना भी पड़ता है। कॉज एंड इफेक्ट फ्रेम में रहने वाले लोग हर बात के लिए बाहरी स्थितियों को दोष देते हैं। ये लोग इसीलिए बहुत सुपरस्टिशियस यानी कि अंधविश्वासी भी होते हैं। बिल्ली ने रास्ता काट दिया था, इसीलिए मेरा इंटरव्यू अच्छा नहीं गया। इस फ्रेम से बाहर अगर निकलना चाहते हैं आप, तो आपको अंधविश्वासों से बाहर निकलना होगा, कोई चॉइस नहीं है। अंधविश्वास बनते कैसे हैं, इसे ज़रा मैं एक कहानी के जरिए समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। कहानी बंदरों ने केला खाना क्यों छोड़ा। दोस्तों एक बार वैज्ञानिकों ने बंदरों पर एक प्रयोग किया। 10 बंदरों को एक पिंजरे में रख दिया गया। पिंजरे में ऊंचाई पर केले लटक रहे थे। हर बंदर के शरीर में एक इलेक्ट्रिक चिप लगी हुई थी, जिसका रिमोट कंट्रोल किसके पास था, वैज्ञानिकों के पास। उसके जरिए वे किसी को भी जब चाहे इलेक्ट्रिक शॉक दे सकते थे। तो पिंजरे में जैसे ही कोई बंदर केला खाने को ऊपर जाता, नीचे खड़े बंदरों को इलेक्ट्रिक शॉक दे दिया जाता। ऐसा करने से कुछ ही देर में उन बंदरों के मन में यह बात बैठ गई कि कोई बंदर केला खाने जब जाता है तो उन्हें शौक लगता है। कोई भी बंदर केला खाने को ऊपर जाता तो दूसरे उसे नीचे खींच लेते, क्यों, शौक लगने का डर था, और उसे मारने लगते। अब वैज्ञानिकों ने इन 10 बंदरों में से कुछ को बाहर निकालकर उनकी जगह नए बंदरों को अंदर डालना शुरू किया। नए बंदरों में कोई इलेक्ट्रिक चिप नहीं लगी हुई थी, याद रखें। ये अंदर जाकर देखते हैं कि जो भी बंदर ऊपर केला खाने को चढ़ रहा है, तो बाकी उसे पकड़कर खींच लेते हैं और मारने लगते हैं। तो क्या करते हैं, उन्हें देखकर, इन्हें वजह का तो कोई ज्ञान नहीं है, लेकिन उन्हें देखकर वे ऐसा कर रहे थे, इसलिए वे भी ऐसा करने लगते हैं। धीरे धीरे इलेक्ट्रिक चिप लगे सारे बंदरों को बाहर निकाल दिया जाता है। एक समय आता है कि अंदर के सभी 10 बंदर बिना इलेक्ट्रिक चिप वाले ही हो जाते हैं, यानी उन्हें बाहर से कोई इलेक्ट्रिक शॉक नहीं दिया जा रहा। लेकिन अब भी कोई केला खाने नहीं जा रहा था, क्योंकि कोई जब जा रहा था तो दूसरे उसे अब भी उसे खींचकर मार रहे थे। अंधविश्वास भी ऐसे ही होते हैं। हमें कोई वजह नहीं पता होती, मगर दूसरे लोग पूरे भरोसे से कोई काम कर रहे होते हैं तो हम भी पीछे हो लेते हैं। हमारे जो रिचुअल्स हैं वे सभी एक समय में रेलिवेंट रहे होंगे, पर आज नहीं है, लेकिन हम बिना वजह जाने आज भी किए जा रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि दिमाग में डर है। दूसरे लोग जो कर रहे हैं उन्हें कुछ नहीं होगा, हम नहीं करेंगे तो हमारे साथ जाने क्या हो जाए। नज़र लगने का भी ऐसा ही टोटा है दोस्तों। बंदा नया ट्रक लेता है तो सबसे पहले उसके पीछे क्या लिखवा देता है, बुरी नज़र वाले तेरा मुंह काला। साथ में नींबू के साथ कुछ हरी मिर्ची भी लटका देता है। ऐसे मंत्र मारकर नींबू मिर्ची टांगी जाती है दोस्तों कि किसी ने जो बुरी नज़र उठाई तो सचमुच ही उसका मुंह काला हो जाए। अब ट्रक वाले को कौन बताए कि भाई बुरी ही नज़र उठानी होगी, बुरी ही नज़र लगानी होगी, तो हमें तो फरारी पर लगाएंगे, ट्रक पर क्यों लगाएंगे। खैर चलिए, ज़रा कॉज एंड
इफेक्ट के लूप को समझ लेते हैं कि ये लूप है क्या, राइट। क्या होता है कॉज एंड इफेक्ट लूप? दोस्तों, आप अगर स्क्रीन पर आ रहे चित्र को ध्यान से देखें तो आपको हर एक्सटर्नल इवेंट पर दो लूप बनते दिख रहे होंगे। किसी भी एक्सटर्नल इवेंट पर आप कैसे रेस्पॉन्ड करते हो, इसके आधार पर आप दो में से एक लूप में जाते हो। जब भी किसी बाहरी घटना के लिए आप खुद को छोड़कर किसी और को ब्लेम करते हो तो आप इफेक्ट लूप में चले जाते हो। ये विक्टिमहुड वाला लूप है दोस्तों। आपके लिए ज़िंदगी बहुत बोझिल होती है, कैसा सड़ा हुआ जीवन जी रहा हूँ, एक भी काम ठीक से नहीं हो पा रहा है, एक से बढ़कर एक नेगेटिव लोग हैं मेरे चारों तरफ, इनके बीच रहकर कोई भला क्या कर सकता है। इस लूप के रास्ते चलते हुए आप ऐसी ही बातें सोचते और बोलते हो। जब भी आप किसी एक्सटर्नल इवेंट के सामने आते हो तो तुरंत दो संभावनाएं बनती हैं दोस्तों। तुरंत बोले तो इतनी जल्दी कि और इतना अनकॉन्शियसली कि आपको पता भी नहीं चलेगा। हमारे साथ हर क्षण कोई ना कोई एक्सटर्नल इवेंट होता ही रहता है। हर एक्सटर्नल इवेंट पर हम अनकॉन्शियसली रिस्पॉन्ड कर रहे होते हैं, यानी हमको पता भी नहीं चल रहा होता कि हम रिस्पॉन्ड भी कर रहे हैं। अच्छा, ज़रा सोच कर बताओ कि क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि आप किसी अन्य व्यक्ति के साथ डिट्टो एक ही जैसी और एक ही समय पर किसी एक्सटर्नल सिचुएशन के सामने आते हो और दोनों अलग अलग तरीके से उस पर प्रतिक्रिया करते हो? क्या आप ऐसी किसी सिचुएशन को याद कर सकते हो? आप किसी और व्यक्ति के साथ एक ही जगह पर, एक ही समय पर, एक ही बाहरी सिचुएशन के समक्ष आए और दोनों ने अलग अलग तरह से रिएक्ट किया। अलग अलग क्योंकि हमारा रिएक्शन जो है वो बहुत अनकॉन्शियस होता है। अब ज़रा समझो इसे दोस्तों। जब हम इफ़ेक्ट लूप लेते हैं तो अनजाने ही खुद से कुछ ऐसे सवाल करने लग जाते हैं। कैसे सवाल? ये ज़िंदगी बहुत बेवफा है, कभी मेरा साथ ही नहीं देती, मेरे साथ कभी अच्छा क्यों नहीं होता, बार बार मुझे ही क्यों तकलीफ़ उठानी पड़ती है, हाईवे पर मेरी ही गाड़ी क्यों पंचर हो जाती है। जब भी हम खुद को विक्टिम मानते हैं, हम कंट्रोल को अपने हाथ से छोड़ देते हैं। हम अकाउंटेबिलिटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी को अपने हाथ से छोड़ देते हैं। जब हम किसी बात के लिए अकाउंटेबल और रेस्पॉन्सिबल नहीं होंगे तो आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, तो कुछ करोगे नहीं, आप शिकायत ही करते रह सकते हैं, पूरी ज़िंदगी शिकायत करते रह सकते हैं। दोस्तों, मैंने सचमुच में ऐसे लोग देखे हैं जो जीवन भर सरकार को कोसते हुए ही मर गए। कभी यह नहीं हुआ कि खुद भी कुछ कर लें। इफ़ेक्ट के इस लूप में आकर हम अपनी असफलताओं, अपनी तकलीफ़ के कारण गिनाते हैं और दूसरों पर दोष लगाकर खुद को कमज़ोर करते हैं। इसे कहते हैं डिसएम्पावरमेंट। अब जो व्यक्ति कॉज वाले दूसरे लूप में जाता है तो वह सबसे पहले पूछता है कि अब जबकि मैं इस सिचुएशन में आ गया हूँ तो मेरे पास चॉइसेस क्या क्या हैं, क्या मेरे पास कोई ऑप्शंस हैं। चॉइसेस एंड ऑप्शंस लगभग एक ही बात हुई। सिचुएशन कैसी भी हो, उससे डील करने के लिए हमारे पास चॉइसेस तो रहती ही हैं। आप सुबह कार में बैठे ऑफिस जा रहे हैं और ट्रैफिक जैम में फंस गए। अब आपके पास क्या ऑप्शंस हैं? अगर आप इफ़ेक्ट वाले लूप में जाएंगे तो सरकार को गालियां देंगे, शहर को कोसेंगे, ट्रैफिक पुलिस को कोसेंगे, गलत तरीके से गाड़ी चलाने वाले लोगों को कोसेंगे। कोसने का कोई अंत नहीं है दोस्तों, आप कोसते ही रहेंगे, आपका खून सूखता रहेगा। लेकिन अगर आप कॉज वाले लूप में गए तो क्या करेंगे? आप पूछेंगे मेरे पास चॉइसेस क्या क्या हैं। आपको ख्याल आएगा इन दिनों आप पर संगीत सीखने का भूत सवार है और यह आपके लिए गोल्डन मौका है कि आप संगीत का भरपूर आनंद ले सकते हैं। मोहम्मद रफ़ी का जो गाना आप दोस्तों की महफिल में सुनाना चाहते हैं, उसे यहाँ कार में बैठे बैठे बार बार सुनकर उसके लिरिक्स को याद किया जा सकता है। उसके सुरों के तमाम आरोहों अवरोहों को दिमाग में बैठाया जा सकता है। ऐसा फ्री समय फिर कहाँ मिलेगा दोस्तों? जब आप चॉइसेस एंड ऑप्शंस देखना चाहेंगे तो आपको कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। जीवन में कैसी भी विकट, कैसी भी मुश्किल सिचुएशन आए, कैसा भी एक्सटर्नल इवेंट घटे, आपको पॉजिटिव लूप यानी कॉज वाला लूप लेना है। देखिए चित्र में ठीक से इस लूप में जानने से क्या होता है। कॉज वाले लूप में जाते ही आप अपने पास उपलब्ध चॉइसेस एंड ऑप्शंस देखने लगते हैं। इफ़ेक्ट वाले लूप में जहाँ की आपका इवेंट पर कोई कंट्रोल नहीं रहता, यहाँ पर इवेंट या सिचुएशन
पूरी तरह आपकी पकड़ में रहती है, आपके प्रभाव में रहती है। अलबत्ता आपका प्रभाव उस पर बढ़ जाता है क्योंकि अब आप अपने पास मौजूद बेस्ट चॉइस और बेस्ट ऑप्शन को एग्जीक्यूट करने की सोचने लगते हैं। इफ़ेक्ट लूप में हम दूसरों को दोष देते हैं और कुछ न कर पाने के कारण देखते हैं, जबकि कॉज लूप में हम खुद पर जिम्मेदारी लेते हैं और रिजल्ट को बदलते हैं। इफ़ेक्ट लूप में हम खुद को डिसएम्पावर करते हैं, जबकि कॉज लूप में हम खुद को एम्पावर करते हैं। सोचिए, अगर सुबह से शाम तक लगातार बदलने वाले एक्सटर्नल इवेंट्स के बीच, अलग अलग सिचुएशंस के बीच आप हर एक का कॉज लूप में जाकर मुकाबला करें तो आप लगातार पूरे दिन खुद को एम्पावर करते ही रहेंगे। रोज़ ऐसा करते रहेंगे तो कल्पना करो दोस्तों कि साल भर में आप कैसे हो जाएंगे। जेम्स क्लियर ने अपनी किताब एटॉमिक हैबिट में बताया है कि हम अगर रोज़ सिर्फ 1% खुद को सुधारें तो साल के अंत में हम खुद को 37 गुना बेहतर बना सकते हैं। इतना बेहतर बनकर तो दोस्तों आप आग लगा दोगे। मुझे सुनने की बजाय आप दुनिया को अपनी बात सुना रहे होगे। दोस्तों, NLP के कुछ और फ्रेम भी हैं जिन्हें मैं बाद में आपको बताऊंगा। आज के लिए सिर्फ एक ही फ्रेम। हम अब अपने वीडियो के अंत में आ चुके हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। मेरे इस चैनल माइंडफिट ग्रोथ को 1 करोड़ युवाओं तक पहुंचाने के मेरे मिशन में अपना हाथ बटाएं, मेरा हाथ बटाएं और कम से कम चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगले वीडियो में मैं आपसे खुद को एक पर्सनल ब्रांड बनाने पर बात करूंगा। एक ऐसे वक्त में जबकि सोशल मीडिया और डिजिटल दुनिया लगातार फैलती जा रही है, आप खुद को कैसे एक ब्रांड में तब्दील कर बेच सकते हो। नौकरी करना बहुत पुरानी बात हो गई दोस्तों, अब तो क्रिएटर और इन्फ्लुएंसर बनने का समय है। आपको बस खुद पर काम कर खुद को बेहतर बनाना है। आपके लिए वह वीडियो लाइफ चेंजिंग वीडियो साबित हो सकता है। प्लीज़ डू नॉट मिस इट। तब तक आप अलग अलग सिचुएशंस के सामने अपने रिएक्शंस पर नज़र रखें कि कौन से लूप की ओर आप जा रहे हैं, इफ़ेक्ट या कॉज वाले। इफ़ेक्ट की जगह कॉज वाले लूप में जाना शुरू कीजिए कॉन्शियसली, और ऐसा करते हुए हर पल वर्तमान पल में बने रहें। न अतीत न भविष्य, ज़िंदगी जिस पल से फूटकर बाहर निकल रही है उसी वर्तमान पल पर हर पल डटे रहें। राइट, जाने से पहले मेरे साथ कहें, मन में है तो मुमकिन है, मन में है तो मुमकिन है। नमस्कार।